जाजी वीडियो बॉक्स के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। किचन में खाना बनाने के बाद अगर वक्त की कमी, सुस्ती, मसरूफियत या किसी भी वजह से आप सही तरीके से बर्तनों की सफाई ना करें तो ऑयल की तह दर तह यानी लेयर ओवर लेयर और फूड पार्टिकल्स जमा होकर और हीट की वजह से जलने के बाद नतीजा कुछ यूं जाहिर होता है। अब इस पैन को ही देखिए, ये नीचे से मुकम्मल तौर पर काला हो चुका है और इसकी साइड्स पर भी ऑयल की लेयर्स जमी हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इसको साफ करने का निहायत आसान तरीका। पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पतीले में तकरीबन 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए रखें। फिर इसमें 2 टेबल स्पून डिटर्जेंट डाल दें। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करें। जब पानी उबल जाए तो फ्लेम बंद कर दें। और आधा कप विनेगर भी ऐड कर दें। ये आम सिरका है जो चाइनीज खानों में भी इस्तेमाल होता है और हमने अपनी पिछली वीडियो में भी इसको इस्तेमाल किया था और हर घर के किचन में ये अवेलेबल होता है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को एक खुले बर्तन में डाल दें। ध्यान रखिएगा कि ये उबला हुआ है और बहुत गर्म है। काले पैन को इस मिक्सचर में ऐसे डिप करें कि पैन किनारों तक इसमें डूब जाए। इसके लिए आप हाथ से पैन को नीचे दबा के रख सकते हैं या कोई हल्का वजन पैन के अंदर कागज या कपड़े के ऊपर भी रख सकते हैं। तकरीबन 15-20 मिनट पैन को इस मिक्सचर में डूबा रहने दें। पैन को गर्म पानी से बाहर निकालें। एक छोटे बाउल में 2 चम्मच डिटर्जेंट डाल दें। फिर 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर मिक्स करें। जिस पानी में पैन को रखा था उसमें से थोड़ा सा पानी भी एक बाउल में डाल लें। 1 लीमू भी सफाई के लिए बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। हार्ड स्क्रबर से ये आसानी से साफ नहीं होगा। इसके लिए स्टील स्क्रबर सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपको कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर पैन या कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा काली हो गई हो तो उसके लिए आप आम रेगमार यानी सैंड पेपर जो किसी भी हार्डवेयर स्टोर से आसानी से मिल जाता है इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टील स्क्रबर के साथ सैंड भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इसको रगड़ना शुरू करें। अगर आपकी कढ़ाई या पैन बहुत ज़्यादा जला हुआ और काला है तो उसी हिसाब से आपको उसकी रगड़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर पहली दफ़ा आपसे इसकी सफाई सही तरीके से मुकम्मल नहीं हो सकी तो आप दूसरी या तीसरी ट्राई में अपनी कढ़ाई या पैन को मुकम्मल तौर पर साफ कर सकेंगी, लेकिन वो सिर्फ उसी सूरत में ज़रूरत पड़ेगी अगर पैन या कढ़ाई बहुत ज़्यादा काली है। वरना ये इतना इफेक्टिव तरीका है कि अक्सर एक ही बारी में आपके बर्तन नए जैसे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि रगड़ने से पैन का जला हुआ पोर्शन अब आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगा है क्योंकि उसके ऊपर लगा हुआ मिक्सचर अब काला हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेहनत और रगड़ने का दौरानिया इस बात पर मुनहसर है कि आपका पैन या कढ़ाई किस कदर जली हुई और काली है। इसके किनारे अभी तक काले हैं जिनको थोड़ी सी और मेहनत और रब करने की ज़रूरत है। अब इसको चेक करें तो पता चलेगा कि किस हद तक साफ़ हो चुका है और अब इसको धो सकते हैं या मज़ीद रब करना है। धोने के बाद आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये बहुत साफ़ हो चुका है, लेकिन कुछ काले स्पॉट्स अब भी मौजूद हैं। अब इन स्पॉट्स को टारगेट करके दोबारा मिक्सचर का इस्तेमाल करते हुए रगड़ना शुरू करें। थोड़ी सी रगड़ाई और मेहनत के बाद ही आपको महसूस होना शुरू होगा कि आपका पैन काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, लेकिन मुकम्मल सफाई के लिए आप मिक्सचर डालते हुए रब करते रहें। इसको मज़ीद आसान करने और इसमें चमक लाने के लिए आप कटा हुआ लीमू लें और उसको दबाते हुए रब करना शुरू करें ताकि लीमू का रस भी इस मिक्सचर में शामिल हो जाए। ख़ास तौर पर साइड वाले हिस्सों पर आप लीमू से रगड़ें क्योंकि यहाँ पर आप स्टील स्क्रबर से नहीं रगड़ सकते। तो लीमू की वजह से जमे हुए ऑयल की लेयर्स बहुत आसानी से ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। हैंडल वाले पोर्शन को आप स्टील स्क्रबर से रगड़ कर अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। लीमू से रगड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी सफाई ज़्यादा बेहतर तरीके से हो गई है और इसमें एक ख़ास किस्म की चमक भी आ गई है। और इस साफ़ पैन में अब खाना बनाना भी आसान होगा, गैस भी कम खर्च होगी और खाना भी जल्दी बनेगा। है ना मज़े की बात। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।